हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो है थोड़ा सा ऑस्मोसिस पढ़िया था और कुछ प्रेशर्स पढ़े थे और उन प्रेशर में रिलेशनशिप भी पढ़ा था। अब ये देखो थोड़ा सा कुछ मैंने आपको वैसे भी डायग्राम वगैरह इस वीडियो के अलावा भी भेजे थे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि टर्जिट सेल है तो उसका ओपी कितना होगा, टीपी कितना होगा, डीपीटी कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो सेल्स का डायग्राम होगा और उसकी कंसंट्रेशन दी हुई होगी या फिर ओपी दे सकते हैं कि इस सेल का ओपी इतना है, इस सेल का ओपी इस तरह है, टीपी इतना है, तो किस तरफ से वाटर मूव करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो आपके जो पीछे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक है इसलिए। अब देखो, अब दो टॉपिक यहाँ पे बच रहे हैं इस चैप्टर में। एक तो है जल विभव, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल वर्ड थोड़ा सा फिजिक्स का आ गया यहाँ पे, आप लोग जानते हो। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है अंत्य शोषण या इम्बाइबेशन। तो सबसे पहले अपन वाटर पोटेंशियल लेते हैं। अब वाटर पोटेंशियल क्या है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये जो वाटर पोटेंशियल है इसकी जो हाइपोथेसिस थी, इसकी जो अवधारणा थी, वो अवधारणा आर.के. स्लेटियर और एम.ए. टाइलर ने दी। सबसे पहली बात तो ये। अब देखो इन्होंने क्या कहा था कि जैसे आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ते हो तो उसमें क्या है कि हर के पास में कोई भी चीज़ है उसके पास में खुद की फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे भी जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सभी के पास में, यानी कि जल के पास में भी अपनी मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है, और सॉल्यूशन के पास में जो साइटोप्लाज्म है उसके सॉल्यूशन के पास में भी फ्री एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है, इन एनर्जी दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है, एक तो प्योर वाटर की फ्री एनर्जी और एक जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है उसकी फ्री एनर्जी, उन दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल की बात है तो यहाँ पे उसमें भी आपके फिजिक्स में भी है कि इसके लिए हम एक ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा में जो एक सिंबल है जिसे हम बोलते हैं साई, और ये जो साई है थोड़ा सा शिव जी के त्रिशूल जैसा होता है, तो उससे आपको ध्यान रखना है। तो इससे हम कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब किसकी बात हो रही है, विभव की या पोटेंशियल की। तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसमें यूनिट में अपन इसको बार से जो है प्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक या एटीएम स्मॉल लेटर्स में। तो इस तरीके से अपन इसकी यूनिट को मानते हैं। अब अपने को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि जो प्योर वाटर है उस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0। और जो सॉल्यूशन है सेल सॉल्यूशन उसका 0 से कम, यानी कि वाटर से कम होगा, तो अपन ये मान के चलें कि इसका जो होगा वो हर समय कैसा होगा, नेगेटिव में, ऋणात्मक रूप में जो है हम इसको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम भी दे रही हूँ, इसमें आप देखो कि वाटर पोटेंशियल 0 है, तो सेल सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है, -2, यानी कि कम है, 0 से कम है। और है इसलिए क्योंकि माइनस लगते ही आपको पता लग जाता है कि ये 0 से कम है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो इसके बाद में एक हमारा कंसेप्ट और आएगा, वो आएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, परासरण विभव। अब परासरण विभव क्या है, कल आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों को अगर हम देखें तो दोनों चीज एक ही है जो कि पानी को आने से रोकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज एक होते हुए भी एक डिफरेंस है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव है, जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, परासरण विभव है, वो नेगेटिव है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको किससे कर रहे हैं,
साई एस, और वाटर पोटेंशियल को हम किससे कर रहे थे, साई डब्ल्यू, यानी ये वाटर का है और ये किसका है, सॉल्यूशन का परासरण विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो अब हालांकि दोनों का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी ओपी होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी क्या होता है, ओपी होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जब डिफरेंस बताना है तो आप इसको माइनस या नेगेटिव साइन देंगे, प्लस इसका जो साइन है साई एस, तो इस तरीके से आप इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो चीज़ आपकी हो गई, अपन ने वाटर की देख ली, फिर उसके बाद में अपन ने सॉल्यूशन का देख लिया। अब इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए एक हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बैग ली और उस बैग के अंदर हमने जो है ये शुगर सॉल्यूशन उसमें हाई कंसंट्रेशन वाला, ये ध्यान रखना हाई, जैसे कल आपको डायग्राम बताया था ना कि जो फनल थी उस फनल के अंदर अपन ने शुगर सॉल्यूशन डाला था और बाहर अपन ने वाटर रखा था, तो वहाँ अगर आप कंसंट्रेशन कम भी रखोगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही शुगर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ है कंसंट्रेट और बाहर की तरफ भी शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन वो थोड़ा सा डाइल्यूट है। अब अपन ने उस बैग को जो डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर रख दिया। अब रखने के बाद में थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि एंडोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा और बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाएगा, जैसे कल सेल जो है वो फूल रही थी, टर्जिट हो रही थी, इसी तरीके से ये जो बैग है, ये बैग भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूलने के बाद में कुछ टाइम बाद इसका फूलना बंद हो जाएगा, यानी कि ये टर्जिट या अपने मैक्सिमम शेप में आ चुका है। तो उसके बाद में प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब ये क्यों रुक जाएगी, यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है, जैसे कल आपको एक डायग्राम बताया था, तो जब ओपी और टीपी बिल्कुल बराबर हो जाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, टर्जिडिटी बोलते हैं उसके, क्योंकि दोनों चीज़ सेम हो गई। तो इस कंडीशन में टर्गर प्रेशर क्या होगा, ये जो है मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होने के बाद में इस समय एक और विभव जो है डेवलप होगा, और उस विभव को हम क्या बोलेंगे, दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल। अब तीसरा अपने पास और एक विभव आ गया, पहला हमारे पास में वाटर का था, फिर ऑस्मोटिक का था, अब हमारे पास में प्रेशर का जो है पोटेंशियल आ गया, जिसको हम किससे करेंगे, साई पी से। तो इस तरीके से ये टीपी हो गया और यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेशर पोटेंशियल। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये ध्यान आपको रखना है कि ये पॉजिटिव है और ये जो है इंक्रीज करेगा किसको, ये जल विभव को इंक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जबकि जो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल था वो नेगेटिव था, जबकि प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये इंक्रीज करेगा किसको, वाटर पोटेंशियल को। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल होता है किससे, वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये एक यहाँ पे रिलेशनशिप है, इस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे इनमें से कोई दो चीज दे दी और आप उसको एक निकालिए। तो ये आपका एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप किसके बीच में है, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो ये दोनों बराबर होंगे या ये दोनों मिलके ही हमारा इसका जो है वाटर का पोटेंशियल बनाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ तक अपना ठीक है, लेकिन एक और पोटेंशियल होता है और उसे हम बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, वॉल सेल वॉल कह दो या जो भी कह दो, तो जब वो एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब करने के टाइम पे एक लेयर का
जो है फॉर्मेशन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या अधात्री। जब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी तो उसमें भी आपने मैट्रिक्स देखी है। वैसे मैट्रिक्स का मतलब होता है हाई एनर्जी फ्लूइड, और क्यों, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए अपन इसको मैट्रिक्स नाम अपन ने इसको दे दिया। अब इससे भी जो है एक पोटेंशियल होता है, लेकिन ये कंडीशन हम कब कर रहे हैं, ये मान के चलिए जब डेड है या हम सॉइल में या कहीं और है वहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपकी बुक में इसमें दे रखी है। तो अब हमारे पास में पहले तो दो ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, वाटर पोटेंशियल, लेकिन अब यहाँ पे मैट्रिक पोटेंशियल पे भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये बहुत कम पोजीशन है या बहुत कम कंडीशन है, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव है और ये वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे जो हमारा ये था प्रेशर पोटेंशियल वो इंक्रीज कर रहा था, जबकि मैट्रिक्स जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे एक और रिलेशनशिप आपको दी है, तो इसमें भी जो है कोई छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई दो चीज़ें दी हुई है, तीसरी आपको निकालनी है। तो ये क्या हो गया कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू मैट्रिक पोटेंशियल, फिर प्रेशर पोटेंशियल और आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये तीनों का जो टोटल है वो टोटल क्या कहलाएगा, वाटर पोटेंशियल। तो ये थोड़ी सी हाइपोथेसिस हो गई। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इम्बाइबेशन या अंतः शोषण। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे अभी बारिश का टाइम है, पानी मतलब रेन हो रही है, तो इस समय जो लकड़ी के दरवाजे, वो दरवाजे जो है आप अपने को बंद करने में दिक्कत आती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमस है, जो ह्यूमिडिटी है, उस ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर को एब्जॉर्व कर लेती है, और जिसके कारण आपको पता है कि लकड़ी है वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। तो उस कारण जो हमारे वुड के डोर हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सी अब आपकी डेफिनेशन हो गई कि जब कोई जो सब्सटेंस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और तो वो अपन उसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन। और ये जो अपने डोर हैं, ये डोर किसके बने हुए हैं, क्योंकि जैसे अपने प्लांट की जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल प्राइमरी और सेकेंडरी किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज की। और ये दोनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से जो है पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता भी है कि ऑस्मोसिस और इम्बाइबेशन, ऑस्मोसिस में भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, या जो आपके एब्जॉर्प्शन है उसमें भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस यही है कि ये जो चाहे ऑस्मोसिस हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ये सारी लिविंग सेल्स करती हैं, जबकि इम्बाइबेशन जो है डेड सेल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऑस्मोसिस और एब्जॉर्प्शन यानी कि परासरण और अवशोषण एक जैविक क्रियाएं हैं, जबकि अंतःशोषण या इम्बाइबेशन जो है भौतिक क्रिया है। क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ से जो वुड निकली है, जो लकड़ी निकली है, वो डेड हो चुकी है और उसका हमने गेट या दरवाजा बनाया है, तो यहाँ पे वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें देखो कुछ आपके जो है यहाँ पे फैक्टर्स भी दे रखे हैं कि इम्बाइबेशन की जो रेट है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोसेस क्या होगा, बढ़ेगा, या उसकी रेट है वो बढ़ेगी। फिर दूसरी है नेचर ऑफ इम्बाइबेंट, कि जो हमारे पास में पदार्थ है वो पदार्थ के नेचर पे भी या प्रकृति पे भी। अब जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं कि प्रोटीन है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, जबकि स्टार्च है वो कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो हो गया। फिर उसके बाद में सरफेस एरिया कि कितना क्षेत्रफल है, तो जैसे जैसे क्षेत्रफल या जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके बाद में ड्राइनेस ऑफ इम्बाइबेंट, यानी कि जितना सूखा, यानी जितनी लकड़ी सूखी होगी उसमें इम्बाइबेशन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो ये इसके फैक्टर्स हो गए चारों, टेम्परेचर, नेचर ऑफ इम्बाइबेंट, सरफेस एरिया और ड्राइनेस। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए। फिर लास्ट में कि ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का हमारे प्लांट्स में क्या जो है सिग्निफिकेंस है या महत्व है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड्स जो है वो सूख के पौधों से अलग हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है, ड्राई साइटोप्लाज्म होता है, या आप उसको कह सकते हो ड्राई, उसमें एंजाइम्स हैं। और जब उसको ऐसे, जैसे मान लीजिए अभी कोई चने का ग्राम सीड पड़ा हुआ है, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। वो जर्मिनेट कब होगा, जब आप उसको मिट्टी में ग्रो करेंगे, यानी कि आप या फिर पानी में आप उसको डालेंगे, तो उस समय जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो एक तरह से डेड या सेलुलोज या पैक्टिन की चीज़ है, जो वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसके जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद में वो जर्मिनेट होता है। और एक दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई प्लांट पार्ट है, वो प्लांट पार्ट डेड हो गया, ये प्लांट से अलग हो गया, तो उस समय जो है किसी वजह से, जैसे अपन ये बोलते हैं कि सारा मामला सूख गया और हमें कोई भी पेड़ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम उसमें पानी वगैरह दें तो कुछ टाइम बाद जो है वो उसमें से प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो ये आप ये मान के चलिए कि पुनर्जीवन हो गया, यानी कि वो वापस से उसमें लिविंग क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न किसका होता है, ये होता है इम्बाइबेशन का, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में सेलुलोज या पैक्टिन ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं और जल्दी से जो है चीज़ को या प्रोसेस को स्टार्ट कर देते। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब संडे और फिर मंडे को राखी है, तो 2 दिन में आपको केवल नोट्स भेजूंगी, तो नोट्स भेजने से आप अपना काम कंप्लीट कर लेना। और ये मत मानना अब 12th में आने के बाद में कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि थर्सडे को मैं आपका, वेडनेसडे को मैं आपका टेस्ट लूँगी एस्क्रीशन वाला। हालांकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, लेकिन आप उसकी प्रिपरेशन करो, और जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं है वो अपने नोट्स को भी कंप्लीट करो। मैं आपको भेज दूँगी 2 दिन थोड़े थोड़े करके, ताकि आप उसको कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।